अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी ऐलान सुन लें। कुछ वक्त पहले हमने एक बात की थी कि जो हमारी क्लास की टाइमिंग होगी वो नमाज के मुताबिक होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो क्लास है वो नमाज इशा के बाद स्टार्ट होगी, तो नमाज इशा के लिए हमने 15 मिनट का टाइम दिया था। तो इसका मतलब है कि अभी जो जमात हो रही है वो 8:45 पे हो रही है। तो अगर 8:45 पे आपकी जमात हो रही है तो आपको आना कितने बजे चाहिए? 9 बजे। अभी मुझे पता लग रहा है कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 9:30 का ही इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि जो बैच 2 है वो प्रॉपर चल रहा है, उसको पता है कि मगरिब होनी है तो हमें जाना है। सही है, तो उन्होंने अपना जो क्लॉक है वो नमाज के मुताबिक रखा हुआ है। आप लोगों का मसला हो रहा है कि आप पता नहीं अंग्रेजी क्लॉक पे चल रहे हो फिलहाल। तो उस वक्त भी मैंने 2-3 दफ़ा बोला था कि भाई टाइमिंग नहीं देखनी है। जमात हुई उससे 15 मिनट के बाद आपकी क्लास। सही है, 15 मिनट के बाद चलो आप 20 लगा लो, क्योंकि चले इशा की थोड़ी सी तवील होती है। तो लेकिन कम अज़ कम 20 मिनट के बाद आपको यहाँ पे हाजिर होना चाहिए। अभी आप समझ लेंगे हम तकरीबन 25 मिनट लेट हैं अपने टाइम पे। तो प्लीज़ इसका थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि मेरा वक्त भी थोड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप सोचेंगे मैं वहाँ पे तकरीबन 45 मिनट में फजूल में बैठा हुआ था, तो 45 मिनट की पूरी क्लास हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, और इंशाल्लाह हम लोग इसको दोबारा से अगली बार मैं इसको अनाउंस कर दूंगा। लेकिन ख्याल कीजिएगा कि 9 बजे तकरीबन आप यहाँ पे आ जाएं। आप लोगों का तो आई थिंक मेरे साथ भी कभी इशू नहीं होता, क्योंकि बैच 2 के साथ मसला होता है कि उसके उनकी क्लास में कभी भी थोड़ा लेट पहुँचता हूँ। आपकी क्लास में तो मैं तकरीबन हर बार ही टाइम पे मौजूद होता हूँ, क्योंकि उनकी क्लास होती है। सही है, तो अगेन ज़रा टाइम का ख्याल रखें, और इशा की नमाज के 15 मिनट के बाद आप यहाँ पे आ जाएं। थोड़ा सा 5 मिनट पहले आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आके बैठे हैं। अचानक से आप भागते भागते आते हैं, फिर वो बंदा ना उसको अजीब सा फील होता है कि पता नहीं आधी क्लास हो चुकी है, क्या हो चुका है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने CSS में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं। हमने पहले पहले CSS का सिंटैक्स पढ़ा था। सिंटैक्स के बाद हमने पढ़ा कि भाई सिंटैक्स में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है सिलेक्टर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी, तीसरा होती है वैल्यू। सिलेक्ट जो पहला था सिलेक्टर, तो हमने उसकी 4 किस्में पढ़ी। 4 किस्मों में हमने पहले पढ़ा बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, बाय आईडी, उसके बाद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। उसके बाद हमने एक और 5वां पढ़ा था, लेकिन वो हमने एक ही पढ़ा था, वो था सूडो सूडो क्लासेस या सूडो सिलेक्टर्स। तो सूडो सिलेक्टर्स में आपने क्या पढ़ा था? होवर। सबको याद है? तो ये जब हमने सिलेक्टर्स पढ़ लिए थे तो उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए थे प्रॉपर्टीज पे। लेकिन किसकी प्रॉपर्टीज पे? टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पे। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में हमने कैसे स्टार्ट किया था कि हमने फॉन्ट साइज देखा, हमने फॉन्ट कलर देखा, यानी कि जिसमें सिर्फ हम कलर लिखते थे। उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर देखा, लेकिन जब बैकग्राउंड कलर देखा तो हम कलर्स पे चले गए। हमने देखा है कलर लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। हेक्स कोड है, RGB है, उसके बाद नाम है। 3 तरीके जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। उसके बाद हमने उसके साथ ओपेसिटी भी पढ़ी थी कि कलर्स के साथ आप ओपेसिटी भी बता सकते हो। उसके बाद आप फॉन्ट फैमिली पे आए। तकरीबन एक पूरी क्लास फॉन्ट फैमिली पे लग गई थी कि हम लोग एक्सटर्नल फॉन्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा किसके अराउंड घूम रहा है? टेक्स्ट। सही है, फॉन्ट कलर साइज ये सारा किसके रिलेटेड था? टेक्स्ट। उसके बाद हमने यूनिट्स पे बात की कि पिक्सल यूनिट है, पॉइंट यूनिट है, परसेंटेज यूनिट है, VH हमने पढ़ा था। VH का क्या फुल फॉर्म था? व्यू पोर्ट हाइट। अगर आपको याद हो तो मैं एक एलिमेंट को हाइट दे रहा था 100%। तो आपने देखा कि 100% उसकी हाइट नहीं लग रही थी। तो जब उसको 100% हाइट नहीं लग रही थी तो मैंने उसमें क्या यूज किया था परसेंटेज को हटा के? VH। तो VH के मैंने फुल फॉर्म क्या बताई थी? व्यू पोर्ट हाइट। और मैंने आपको बताया था कि व्यू पोर्ट क्या है? जो ब्राउजर की स्क्रीन आपको जितनी नजर आ रही है। बात समझ आई? उसके बाद एक और चीज रह गई थी, हमने क्लास एंड कर दी थी, उसमें था VW भी एक नाम का वर्ड होता है। अब VW क्या होता है? व्यू पोर्ट विड्थ। कि आपके जो स्क्रीन की विड्थ है उसके मुताबिक मेरा साइज रख दो। अब व्यू पोर्ट क्या है? अब ये मेरी ब्राउजर स्क्रीन है। अब ये मैं इसकी व्यू पोर्ट को छोटा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है? ये V, ये WH है, ये W है। और ये क्या है? जिसके अगर उसकी हाइट को हम बदलें तो ये क्या बदल रहा हूं मैं? VH।
न्यूपोर्ट हाइट। तो एक हाइट है, एक विड्थ है। हाइट क्या होती है? वर्टिकल। विड्थ क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ें? कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अच्छा, मेरी थोड़ा तो मेमोरी फ्रेश करने के लिए मैट्रिक पास कौन कौन है यहाँ पे? तो मैट्रिक पास हमें लग रहा है वो भी हाथ में उठा रहे हैं। सही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम दुनिया में दो सबसे पॉपुलर हैं। एक को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, कार्टेशियन। दूसरे को क्या कहा जाता है? जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन जो होता है वो एक्स और वाई की वैल्यूज को काउंट करता है और उससे किसी भी पॉइंट को ढूंढता है। और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सॉरी ये जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एंगल्स को देखता है, एंगल और रेडियस। एंगल और रेडियस जियोग्राफिक में दो चीजें होती हैं, एक एंगल होता है, दूसरा रेडियस होता है। कार्टेशियन में क्या होता है? एक्स और वाई। जो कश्तियां चलाते हैं ना, वो ये वाला सिस्टम यूज करते हैं, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है? पाकिस्तान कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में लाई करता है? जनरल नॉलेज में ऐसा तगड़ा तुम लोगों को तमाचा पड़ेगा ना यूनिवर्सिटी में पहुंच कर, कि तुम लोग लगता है मजाक मजाक में जिंदगी गुजार रहे हो। भाई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है, आपकी दुनिया जो है उसको बांटा गया है कुछ लाइनों में। सही है। ये एक बात है कि मुझे भी बहुत तंग करते थे, मुझे याद नहीं रहता था कौन सी लॉन्गिट्यूड है कौन सी लैटिट्यूड है, मैं उल्टा सीधा बोलता रहता था। लेकिन यार पता तो होना चाहिए कम से कम। क्या कर रहे हो? आपको अपने मुल्क का नहीं पता? लैटिट्यूड क्या बता रहा है? 30.37। और लॉन्गिट्यूड क्या बता रहा है? 34। 30/69 इसको हम ऐसे कहेंगे। सही है। जिस तरीके से आपका 45/75 कोई किसी की डायमेंशन है, तो ये इसकी डायमेंशन है 30/69। और ये छोटा सा जो सर्कल है, ये क्या डिफाइन करता है? डिग्रीज। क्या डिफाइन करता है? डिग्रीज। और डिग्रीज कहाँ पे होती है? डिग्रीज आपको हमेशा तब आप लिखते हैं जब आपको जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही होती है। किस किस कौन से सिस्टम की? जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की। जहाँ पे बेसिकली आपको एंगल मापा जाए, वहां पे क्या आता है? डिग्री। डिग्री के अलावा और कौन सा यूनिट होता है? देखो प्रॉब्लम ये है कि लड़के लड़के हैं, कोई लड़कियां तो है नहीं कि तुम लोगों की बेइज्जती होगी। तो वो वाली बात है कि देखो थोड़ी बहुत नॉलेज ही आ जाएगी। सही है। एंगल नापने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप उसकी डिग्री नापते हैं, दूसरा होता है रेडियंस। सही है। जो आर से डिनोट होता है इसको रेडियंस कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं डिग्रीज। दो बड़े यूनिट्स हैं। या तो आपको जितने भी मैथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं वो होती हैं रेडियंस में, और जो आपकी डिस्प्ले होता है जैसे ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो किसमें होता है? इन डिग्रीज। ये दो चीज़ें। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपने ज़िंदगी में इस्तेमाल किया है, बस नाम नहीं पता था आपको। सही है। लेकिन नाम पता करने से आप थोड़े फूल हो गए। अब आप किसी को जाके बोलेंगे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, वो बोलेगा भाई पता नहीं क्या पता करके आया है, बता। सही है। लेकिन नाम इतना मुश्किल है, लेकिन है क्या? एक्स और वाई जो आप पढ़ते हैं ना, ग्राफ पेपर आप लेते हैं, उसमें लाइनें बनी हुई होती हैं कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए तहत बनाया गया है? कार्टेशियन। का नाम है कार्टेशियन, दूसरे वाले का नाम जियोग्राफिक है। वो हमेशा नक्शों पे इस्तेमाल होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसी के मुताबिक बने हुए हैं। और पाकिस्तान का क्या था? 30/69। ये आपको कम से कम पता होना चाहिए। ये आपके पास सवाल आ जाता है, उसमें आपके एंट्री टेस्ट होते हैं, आपका किसी जॉब का कोई वो होता है, एनटीएस टेस्ट जो होता है, ये जीके का सवाल है कि पाकिस्तान कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में लाया करता है। सही है। तो ये थोड़ा सा हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका वेब डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है?
क्योंकि आज जो हम चीज पढ़ेंगे वो क्या है, पोजीशन। यहाँ पे हम इसको क्लास देते हैं, क्लास क्या है, कंटेनर वन। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, और स्टाइल में मैं इसको देता हूँ डॉट कंटेनर वन। तो मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, ये मुझे दिखेगा, ये डिव मुझे दिखेगा, पक्की बात है, क्यों नहीं दिखेगा? तो लिखा तो मैंने कल भी नहीं था, मैंने लास्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था लिखा तब भी नहीं था। वो वहां पर है, दिख नहीं रहा, उसकी वजह क्या है? फिर तो राइट नहीं, टेक्निकल दिमाग बनाओ भाई, क्या कर रहे हो, इतना तो आगे आ गए हो। इंटरव्यू में आपके पास क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपके पास एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ होता है, सही है, नीचे जवाब होता है कि इसका, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है कि जब ये कोड चलेगा तो क्या होगा। फिर चार ऑप्शंस होते हैं, 2 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, एरर आएगा, या कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोड पढ़ के अब समझ जाना चाहिए कि आप, जैसे जावास्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, जैसे HTML का इंटरप्रेटर चलता है ना, कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हुए जाता है, आप भी इस कोड को देख के ना आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हुए आओ, कि मैं पहले ये चलाऊंगा, मैं पहले ये चलाऊंगा, फिर ये चलाऊंगा, फिर ये चलाऊंगा, फिर आप आखिरी में बोलोगे यार ये मसला हो गया है, तो ये चीज़ नहीं मिली। तो उन्होंने पहचान लिया कि इसमें क्या चीज़ नहीं है, विड्थ और हाइट। अब आपका बॉक्स दिख रहा है। अब ये जो बॉक्स है ये एक स्पेस में यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मुझे कैसे पता लगेगा ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है? सही है, वो आपको ये चीज बताती है, कौन सा सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब हर ये जो बॉक्स है ना, इसका कोई ना कोई एक्स वाई होगा। अब वो कहां से नापा जाता है, शुरू कहां से होता है? वो होता है आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये वाला, इसको हम कहते हैं 0 पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है ना, ओरिजिनल पोजीशन पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर आप में से किसी का इत्तेफाक हुआ हो पढ़ने का तो 0,0। ये उल्लू की शक्ल बनी हुई हो ना, तो समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, कार्टेशियन सिस्टम की। इसमें पहले नंबर का मतलब होता है ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। दूसरे नंबर का क्या मतलब होता है, वाई वैल्यू। कभी भी बताया हुआ नहीं होता कि पहली वाली एक्स है या वाई है, ये बस ऐसे लिखा हुआ होता है। आपको समझ जाना है कि पहली एक्स है, दूसरी वाई। अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये बॉक्स ओरिजिनली यहां पर था, मतलब ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0,0। अब बात समझ आ रही है? अब मसला ये है कि इसको जब मैं अब मूव करूंगा ना, आगे पीछे मूव करूंगा, तो आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। तो ये मूव होगा। इस पे भी आते हैं, ये क्या चीज है, स्लो स्लो थोड़ा। अब इसके बाद आते हैं, हमारे पास एक CSS की बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है। अब ये टेक्स्ट वेक्स्ट जो हम आप तक अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उससे थोड़ी अब मुख्तलिफ है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, पोजीशन। अब पोजीशन प्रॉपर्टी का नाम पढ़ के आपको पता लग रहा है कि ये उसकी पोजीशन के हवाले से कुछ काम करती होगी। अब पहले मैंने इसकी क्या वैल्यू दी है, स्टैटिक। अब जरा पीछे जाते हैं, कोई फर्क आया? तो इसका क्या मतलब है कि स्टैटिक कौन सी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू क्या है, ये बाय डिफॉल्ट है। क्या ये मतलब, आप स्टैटिक लिखें ना लिखें इसका मतलब एक ही है। उसके बाद मैं एक देता हूँ प्रॉपर्टी, उसका नाम क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव का लुगत मायना क्या है,
चलो सही है, मिलता जुलता। दूसरा होगा रिश्तेदारी। सही है। तो पोजीशन जब आप देते हैं रिलेटिव, तो बेसिकली आप इसको कह रहे हो कि मैं इसको मूव करूंगा, इसको मैं अपनी जगह से हिलाऊंगा। किसके रिलेटिव? इस पॉइंट के रिलेटिव। क्योंकि मेरा मेन पॉइंट क्या है उसका? ओरिजिनल लोकेशन। अब वो कैसे हिला सकते हैं? अब पोजीशन अकेली नहीं आती, पोजीशन के साथ लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये चार प्रॉपर्टीज आती हैं। अब मजे की बात है कि ये जो चार प्रॉपर्टीज है ना, अगर आपने पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं लगाई तो ये असर नहीं करती, ये बेअसर है। आप लगाते रहेंगे लेफ्ट राइट, कुछ भी असर नहीं करेगी। कब तक असर नहीं करेगी? जब तक आप उसको पोजीशन क्या नहीं देते? रिलेटिव। बात समझ आ रही है? तब ये इन इफेक्ट आते हैं। अभी पहला काम करते हैं, इसको 0 0 करते हैं सबको। पहले हम आते हैं लेफ्ट पे। लेफ्ट पे हम उसको दे देते हैं 100 px। तो आपका बॉक्स मूव हुआ। अब मुझे कोई बताए कि इस पॉइंट की इस वक्त वैल्यू क्या है? क्या है? 100 कॉमा 100 कॉमा 0। एक्स वैल्यू 100, वाई वैल्यू 0। प्रॉपर जवाब। सही है। इसके अलावा अब हम आते हैं टॉप पे। अब इसकी क्या वैल्यू है? 100 कॉमा 100। अब इसकी क्या वैल्यू है? क्या? बॉटम। अच्छा, कोई असर हुआ है? पहला तो ये सवाल बनता है ना, असर भी हो रहा है कि नहीं? अब ये मैंने बॉटम दी 25 पिक्सल, 25 को हटा के मैं दे रहा हूँ 0 पिक्सल, तो कोई असर हुआ? फिर मैंने दिया 25 पिक्सल, कोई असर हुआ? नहीं। इसलिए असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने पहले कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली है? टॉप की। आपने y की वैल्यू किससे सेट कर ली है? टॉप से। चले मैं टॉप की नहीं देता, मैं इसको पहले 0 देता हूँ। तो आप देख रहे हैं थोड़ा ऊपर चिपक गया है। सही है। तो अब बॉटम की प्रॉपर्टी को हम देते हैं 50 पिक्सल्स। तो वो कहाँ चला गया? तो अब वो उसको कहाँ से पुश कर रहा है? बॉटम से। अब मुझे कोई बताएगा कि इसकी पोजीशन क्या है? -50। 100 कॉमा -50। 100 कॉमा -50। अब ये किसके रिलेटिव है? ये पोजीशन जो आप बता रहे हैं 100 कॉमा -50, ये किसके रिलेटिव है? ये इसके यहाँ पे पोजीशन के रिलेटिव है। ओरिजिनल या ओरिजिन। सही है। वो जहां से उसने अपनी जर्नी की शुरुआत की, सही है, जहां से वो हिलना हिलना डुलना शुरू हुआ, हम उस पॉइंट को देख रहे हैं और वहां से लकीर खींच रहे हैं कि ये इस पॉइंट से इतना दूर जाएगा, फिर ऊपर इतना जाएगा। तो सब कुछ वो एक पॉइंट है जिसके नजर से सब कुछ हो रहा है। ये बात समझना आपके लिए जरूरी है। एक और चीज है कि हम बॉटम को हटा दें, दोबारा हम उसको एक्टिव करते हैं टॉप को। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अब आपका ना एक सवाल हो सकता है, ये सेम काम क्या मार्जिन से हो सकता था? मुझे पता है आप सबके दिमाग में आया होगा, बस वो थोड़ा रास्ते में ही था। तो अगर हम इसको देते हैं मार्जिन टॉप टॉप बॉटम कितनी थी? 100 px। और राइट लेफ्ट कितनी है? तो क्या ये सेम पोजीशन पे वापस आ गया? क्योंकि इसको मैंने ऊपर से भी 100 पिक्सल पुश किया और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल पुश किया। तो फिर इस पोजीशन रिलेटिव टॉप लेफ्ट, इसका क्या फायदा? क्या जादू की छड़ी थोड़ी है कि कभी उसका क्या
मार्जिन में या रिलेटिव में? और पोजीशन में क्या होगा? सही है, लड़का सही जगह पे पहुंच गया। सही है, अब एक काम करते हैं, हम बॉडी में जाते हैं। अब जरा इस डिव का येलो रीजन देखें। ये येलो रीजन आपको क्या बता रहे हैं, क्या चीज है? ये मार्जिन है इसका। टॉप बॉटम 100 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 100 पिक्सल्स, तो ये उसका पूरा क्या बन गया? मार्जिन। अब जरा हम एक काम करते हैं, इसको हटा दें, इसको रीएक्टिवेट करते हैं। अब उसका कहां तक है साइज? ना आपको टॉप से कुछ दिख रहा है, ना आपको राइट से कुछ दिख रहा है। अब ये जो लेफ्ट, ये राइट की तरफ से जो आपको बेल्ट दिख रहा है ना, ये पोजीशन रिलेटिव की वजह से नहीं आया है, ये किसी की वजह से आया है? ये डिव की खुद की वजह से आया है, क्योंकि डिव एक कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो उसने अपनी रॉ तो घेरी नहीं है, लेकिन उसके पीछे देखेंगे कोई भी आपको येलो रीजन दिख रहा है? नहीं। क्या चीज? क्योंकि अब उसकी शुरुआत ही वहीं से हो रही है, क्योंकि आपने उसका बेसिकली पोजीशन जो है ना, उसको समझ ले, वहां से तोड़ के उसको यहाँ पे रख दिया, तो इसकी आपने पोजीशन ही बदल दी। मार्जिन में आप क्या करते थे कि मार्जिन में वो पूरी जगह ना घिरी भी होती थी। अभी आप में से कुछ बच्चे नेविगेशन पे काम कर रहे थे, तो उनका यही मसला हो रहा था कि उन्होंने ना वो जो सर्च बॉक्स था ना, उसको मार्जिन लेफ्ट 80% दिया था। अब उससे मसला ये हो रहा था कि मार्जिन लेफ्ट उन्होंने जब 80% दिया, तो जो इनपुट बॉक्स है वो क्या है, वो एक तरह से बिहेव करता है एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट वहां पर, क्योंकि आपने उसको क्या दिया है? मार्जिन। तो उसने पूरा मार्जिन वाला जो पूरा रीजन था ना, उसने उसको क्या कर दिया? येलो। अब वो उस रीजन में वो जो इनपुट थे ना, होम, अबाउट, उनको नहीं आने दे रहा, क्योंकि वो जहां पे येलो होता है वहां पे कोई और चीज नहीं आ सकती। अब ये आप मसला समझ रहे हैं? अब आपने पूरी रो घेर दी है, हालांकि आपको वो पूरी रो की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एलिमेंट को यहां से उठा के यहां करना था। इससे ये बात समझ आ रही है कि मार्जिन से किसी एलिमेंट को यहां से वहां ले जाना गलत है। उससे हमारा नुकसान क्या होगा कि हम उसके साथ कोई और चीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन पोजीशन रिलेटिव का क्या फायदा है कि वो सिर्फ उतनी जगह लेता है जितना उसकी जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे एक और अभी हम लोग इस चीज पे आएंगे। अब जरा आप देखें, इसका येलो रीजन गायब हो गया। इसकी हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी बदली है, इसकी नेक्स्ट में हम डिस्प्ले ही पढ़ेंगे। तो वो बेसिकली मैंने इनलाइन ब्लॉक करके मैंने क्या जबरदस्ती किया कि जो वो डिव की प्रॉपर्टी है ना, पूरी रॉ घेरता है, मैंने उसको खत्म कर दिया। जब मैंने उसको खत्म किया तो आप देख रहे थे कि जहां पे डिव पड़ा हुआ था, सिर्फ वही एरिया उठा रहा था। इसका मतलब है कि अब उसके ऊपर, उसके साइड में, उसके इस तरफ हर जगह कुछ ना कुछ आ सकता है, लग सकता है, उसको मना नहीं करेगा। इसको जरा वेरीफाई हम कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एक और डिव बनाए और यहाँ पे इसकी क्लास देते हैं कंटेनर, यहाँ पे डॉट कंटेनर एरिया में, हाँ। अच्छा, किसी को समझ आ रहा है क्या हुआ है? ये आपस में क्या हुआ है इनको? एक काम करते हैं, इसको हम 300 कर देते हैं, इसको हम 200 कर देते हैं। वो आपको वहां दिख रहा है? वो मसला ये हो गया था कि गलती से ना दोनों एक ही जगह पे तकरीबन आ गए थे। तो आप दोनों की वो जो हाइट और विड्थ थी वो 100 100 पिक्सल थी।
तो जो पहले हमने उसको कितना साइड में किया हुआ था 100 पिक्सल, तो एक दूसरे पे क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। अब लेकिन एक चीज आपको दिख रही है कि div एक एक रो में नजर आ रहे हैं। अच्छा ये कंटेनर वन ये है कि ये है? कंटेनर वन कौन सा है? ऊपर वाला है नीचे वाला? कितने कह रहे हैं ऊपर वाला है? कंटेनर वन, कंटेनर वन ऊपर वाला कौन है? कौन 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 कह रहा है कंटेनर वन नीचे वाला है? अच्छा थोड़े 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 बोल रहे थे, उन्होंने दूसरों का जवाब सुन के बोला नहीं यार ये नहीं करना। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं div और कलर दे दो वाइट। वाइट कलर मैंने क्यों कहा, क्या अभी मैं लिखने लगा हूँ, ये बॉक्स वन है और ये बॉक्स बॉक्स वन नीचे वाला है। अब मजे की बात आप देखें कि बॉक्स टू जो है वो यहाँ पर है, बॉक्स वन यहाँ पर है। बॉक्स वन इसलिए यहाँ पर है क्योंकि उसमें पोजीशन रिलेटिव लगा हुआ है और उसको मैंने टॉप और बॉटम दिया हुआ है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, बॉक्स टू के ऊपर ये साइज क्यों है? मैंने दोबारा याद रहे, मैंने कंटेनर टू पे किसी किस्म का, चलें इसको मार्जिन को मैं हटा देता हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है। बॉक्स टू के टॉप पे ये स्पेस कैसे आई? मैंने कोई ना मार्जिन दिया है, ना मैंने इस पर कोई पोजीशन प्रॉपर्टी लगाई है, ना मैंने इस पर कोई टेक्स्ट सेंटर लगाया है, कुछ भी नहीं किया। तो ऊपर से स्पेस कैसे आई? एक चीज है आपको दिख रही है, बस पूछ रहा हूँ कैसे हुआ, क्या है? लेकिन बॉक्स वन तो इधर खड़ा है। देखें इसका जवाब सिंपल यही है, इन्होंने तकरीबन सही जवाब ही दिया है कि आपने बॉक्स वन को यहां से घुमा के नीचे तो आप ले आए, लेकिन बॉक्स वन की ओरिजिनल पोजीशन कौन सी थी? ये वाली। तो अभी भी वो किसके रेफरेंस से आगे पीछे हो रहा है? उसी इसी पोजीशन पे। तो ये वाली जो पोजीशन है रिलेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहती है? सिक्योर रहती है। इस पोजीशन पे कोई भी और नहीं आता। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसमें से सब कुछ हटा देंगे, पोजीशन रिलेटिव हटा दिया मैंने, सब कुछ हटा दिया, तो बॉक्स वन उसके अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस जा चुका है। इसमें थोड़ा मार्जिन बॉटम दे देते हैं, थोड़ा सा हमें पता लगे कि क्या हो रहा है। सही है, ये इसकी ओरिजिनल जगह है, तो वो अपनी ओरिजिनल जगह को प्रिजर्व रखेगा। ये किस में होता है? पोजीशन रिलेटिव में होता है। अब मैं इसको दोबारा से पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन बॉक्स टू अपनी जगह पे टिका रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप इस पे पोजीशन रिलेटिव लगाएंगे, आप भले अपने एलिमेंट को इधर उधर ले आते हैं, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो वहां पे बरकरार रहेगी। अब लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये दोनों तकरीबन एक रॉ पे, और ये वाला जो एलिमेंट है उसकी दूसरे रॉ पे मूव कर रहा है। अब ये वाली चीज पॉसिबल नहीं होती अगर आपने बॉक्स वन को क्या दिया हुआ होता? मार्जिन। अगर आपने बॉक्स वन को मार्जिन दिया हुआ होता ना, तो बॉक्स टू यहां से स्टार्ट होता, जहां पे इस बॉक्स वन की एंड बिल्कुल एंड लेवल है, इसके नीचे से स्टार्ट होता, क्योंकि वो पूरा रीजन कौन घेर के बैठ जाता? बॉक्स वन, उसका मार्जिन। सही है, इस तरह से आपको पता लग रहा है कि वो ओरिजिनल पोजीशन तो अपनी सेव रखेगा, लेकिन उसको आप घुमा के कहीं भी पूरे पेज पे ले जा सकते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? पोजीशन रिलेटिव। उसके बाद आती है एक पोजीशन, सबसे मजे की प्रॉपर्टी है और सबसे कमाल की प्रॉपर्टी है। जब जिंदगी में कुछ समझ में ना आए ना कि ये चीज वहां से यहाँ क्यों नहीं हो रही है, तो क्या लगा देनी चाहिए? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब पता है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब है मुकम्मल, बिल्कुल मुकम्मल। सही है, जिसके आगे कुछ हो ही ना, वो एब्सोल्यूट। अब जरा हम पीछे जाते हैं, अब क्या हुआ है?
अब देखें पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है। पोजीशन एब्सोल्यूट जो है ना, वो आपके एलिमेंट को आपकी जो पेज की लेयर है ना उससे बिल्कुल उठा देता है। सही है। अब वो नीचे आपको नजर आ रहा है, लेकिन नीचे वाले जितने एलिमेंट्स है ना उनको पता ही नहीं है कि बॉक्स वन है, क्योंकि आपने उसमें क्या लगा दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट। बाहर क्या रहेगा। अब आप इसको देखें, आप इसको जहां लगाएंगे ये वहां घूमता फिरेगा। ये आपने इसको 500 दे दिया, वहां भाग गया। इवन एक और मजे की चीज होती है, मैंने इसको भी 0 फिक्स दिया, इसको भी 0 दिया, इसको भी 0 दिया। अब क्या हुआ है, ओवरलैप हो गया। लेकिन वो कौन सा बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स वन। मतलब नीचे कौन चला गया, बॉक्स टू। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हो तो वो वाला एलिमेंट ऊपर आ जाता है, तो उसका प्रमोशन हो गया, वो फ्लोर नंबर 1 पे आ गया। अब फ्लोर नंबर के ग्राउंड फ्लोर पे जो भी हो रहा है उसको कुछ नहीं पता, वो अपने फ्लोर 1 पे जहाँ चाहे घूम सकता है। अब लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अब इस बॉक्स 1 को हम, मुझे बॉक्स 2 देखना है, तो कैसे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और इशू हो सकता है, उसको भी आपके एड्रेस करते हैं। लेफ्ट मैंने दिया 500, वो बिल्कुल आखिरी में। अब मसला ये कि जब स्क्रीन का साइज छोटा होगा वो तो वहीं रहेगा। क्या दें, अब ये फ्रेम के अंदर रह रहा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा टेक्निकल इशू है। अगर आप इसको छोटा करें तो ये वाली स्पेस कम हो जाती है, अगर आप इसको बड़ा करें ये वाली स्पेस ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये अपनी जगह छोड़ रहा है। ये बात समझ आ रही है, अपनी जगह ये मूव कर रहा है। तो ये है कि तो ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ, ये उसके ऊपर चला जाएगा। हो सकता है मैंने इसके पीछे कुछ लिखा हुआ, थोड़ा करने में हो सकता है उसके ऊपर आ जाए। तो थोड़ा सा पोजीशन एब्सोल्यूट में जितनी आज़ादी है उतना थोड़ा मसला भी है। मसला क्या है कि वो बिल्कुल ही आज़ाद है, वो किसी को नहीं देख रहा, वो यहाँ पे फिसल जाता है, वो इधर फिसल जाता है, उसको आप जहाँ थोड़ा सा बोलते हैं वो निकल जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जब कुछ भी ना चले तो क्या लगा दो, पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पे हमने कर दिया 0, यस क्या आ गया ऊपर, X, 1। हाँ मैं वही देख रहा हूँ। नहीं जेड इंडेक्स पता नहीं किसमें लग नहीं रहा। ऑब्सक्योर कर रहा है उसका। असल में पहला वाला जो है बॉक्स वो रिलेटिव पोजीशन पर है, सिंपल पोजीशन पर है, वो पोजीशन एब्सोल्यूट पे है। हमें दोनों को पोजीशन एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, फिर हम सफल कर रहे हो। जैसे कि ये जो प्रॉपर्टी है जेड इंडेक्स, ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि जो लेयरिंग हो रही है ना वो किस फॉर्मेट में होगी। तो जेड इंडेक्स मैंने 1 सेट किया है तो मैंने इसको बोला है ये पहली लेयर। जेड इंडेक्स 2 जिसको मैं सेट करूँगा वो क्या होगा, दूसरी लेयर है। सही है।
लेकिन इसको अभी हम देखेंगे कि अभी हम थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट पे। इसको हम दोबारा से देख लेंगे क्योंकि इसकी और भी अभी और प्रॉपर्टीज़ हैं एब्सोल्यूट का। लेकिन आपको ये पता लगा कि भाई एब्सोल्यूट लगाओ इधर उधर हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट के यही मसला है कि थोड़ी सी वो खतरनाक प्रॉपर्टी है। खतरनाक प्रॉपर्टी इन अ सेंस कि वो थोड़ा बहुत आपका जो एलिमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। अब लेकिन कंट्रोल करने के उसके कुछ तरीक़ेकार हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। फर्ज करें कि यहाँ पे आपने एक बना लिया डिव, या आपने इसके अंदर रख दिया, तो दे दिया कंटेनर, और ये आपने दे दिया इंसो px I इंसो px। बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं एक्वा। हम एक चीज़ श्योरिटी करने के लिए कि पोजीशन जो आपका एब्सोल्यूट वाला जो चीज़ है थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक टेक्निक है कि आप एक और डिव बनाते हैं और जिसको आपने एब्सोल्यूट देना है ना, उस आप अपने टैग को इस कंटेनर के अंदर रख देते हैं। बात समझ आ रही है? उसके बाद आप क्या करते हैं कि इस पे आप प्रॉपर्टी लगा देते हैं पोजीशन रिलेटिव। मतलब कि आपके पास पहला एक ये एलिमेंट है, उसके बाद आपके पास कौन सा एलिमेंट है, पोजीशन एब्सोल्यूट वाला। इससे क्या हो जाता है कि वो दोनों की जो चीज़ें हैं, पोजीशन रिलेटिव वाला जो बॉक्स है वो समझ लें पेरेंट बॉक्स बन गया किसका, एब्सोल्यूट वाला। एब्सोल्यूट वाला जो है वो उसको रिस्पेक्ट करेगा किसका, जिसकी पोजीशन क्या लगी हुई है, रिलेटिव। लेकिन अगेन पोजीशन एब्सोल्यूट सिर्फ आप तब इस्तेमाल करें जब आपके से और कुछ, बाकी इसके और बहुत तरीके हैं जिससे आप पोजीशन एब्सोल्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब आपको लगे यार और कुछ इसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मसला यही है कि वो बिल्कुल ही आप उसको डिटैच कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये एक सीन है, क्या मतलब वो ये किधर भाग गया। हमारा बॉक्स किधर गया, अरे यार मैंने क्या कर दिया, हाँ मैंने मिक्सअप कर दिया। कंटेनर वन की प्रॉपर्टीज मैंने कंटेनर टू में लगा दी हैं। चलें एक मिनट इसको सिंपलीफाई करते हैं। हमारे कहने का क्या मतलब था, तो हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। ये बॉक्स वन है, एब्सोल्यूट वाला ये है, राइट। काम करते हैं इसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एब्सोल्यूट। ये तो हमारा कंटेनर वन जो है ये एब्सोल्यूट, स्टैंडर्ड इंडेक्स की जरूरत नहीं है, सही है।
अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले तो हमारे पास अब दो बॉक्सेस हैं, एक कंटेनर एब्सोल्यूट और दूसरा कंटेनर 2। अब कंटेनर 2 कहाँ गायब है? उसके नीचे है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली चेक करने का सिंपल तरीका यही होता है जो अभी मैं आपके सामने भी कर रहा था, जब मुझे नहीं लग रहा था कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो अगर आप इसको रखें, मूव करें, तो आपको बताएगा कि वो इसके बॉक्स 1 से बड़ा हो। इसको चेक कर लेंगे कि ये होना चाहिए इनका काम, फिर भी पोजीशन एब्सोल्यूट हम लगा सकते हैं। ये अभी इसका हमने हटा दिया, ये रिलेटिव वाला था, उसका पेरेंट था, 1 कर दिया है। अब देखेंगे मैंने क्या किया है, इसको मैंने z इंडेक्स क्या दिया है? 0। कौन सा वाला है? एब्सोल्यूट वाला, और इसका कलर क्या है? रेड। और कंटेनर 2 जो है, इसको भी अब मैंने क्या बना लिया है? पोजीशन एब्सोल्यूट, लेकिन इसको इंडेक्स नंबर क्या दिया है? 1। तो आपको दिख रहा है कि बॉक्स 2 जो है अब किसके ऊपर आ गया? बॉक्स 1 के। सही है। तो z इंडेक्स इसीलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि हम लोग वो किस पे लगा रहे थे पहले? सिंपल वाले में, क्योंकि उस पर कोई पोजीशन की प्रॉपर्टी थी नहीं, इस वजह से वो वहां पे z इंडेक्स आपका इशू कर रहा था, पोजीशन की प्रॉपर्टी वहां पे नहीं थी। अब लेकिन हमें पता लग रहा है कि हमारे z इंडेक्स के थ्रू हम दोनों बॉक्सेस को देख पा रहे हैं। आना चाहिए, इसको ट्राई कर लेते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको हटा के, मसला ये होगा कि अब ये रिलेटिव बन गया है, ये एब्सोल्यूट बन गया है। अब हमने इसको 0 दिया है और इसको 1 दिया है। सही है। तो पोजीशन रिलेटिव जो है वो बेसिकली उसको बता रहा है कि ये उस कैटेगरी का है कि हम जिसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं। अब एक पे पोजीशन क्या लगी हुई है? स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? सबसे बॉटम लेयर, तो उसको वो कोई छेड़ ही नहीं रहा। अब आप लेयरिंग जो चेंज कर रहे हो वो किस में कर रहे हो? जिनकी पोजीशन सेट हुई है। जिस तरीके से मैंने कहा कि पोजीशन रिलेटिव होगा तो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब पोजीशन रिलेटिव नहीं है तो उसकी पोजीशन क्या है? स्टैटिक। और पोजीशन स्टैटिक जो है वो बिल्कुल बॉटम लेयर है। किसी ने फोटोशॉप पढ़ा है? फोटोशॉप देखा है कभी? फोटोशॉप पे साइड में ना एक लेयर्स का एक बार होती है। किसी को काम करते हुए देखा है कि वो क्या करता है कि जिस चीज पे काम कर रहा होता है ना उसकी लेयर को ओपन करता है, बाकी लेयर्स को बंद कर देता है। तो लेयर्स बेसिकली जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मेरा कहने का मतलब है पेजेस। सही है। तो जो हमारा पहला पेज है वो कौन सा है? पोजीशन स्टैटिक। आप पोजीशन स्टैटिक ना भी दें तो एक ही बात है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कौन सी लगी हुई है? स्टैटिक। अब जो बॉटम लेयर है, जो पहली लेयर है, वो हिलती नहीं है अपनी जगह से। जो चीज जहां पर है वो वहां पर है। आपने पोजीशन रिलेटिव दिया तो आपके पास एक लेयर आ गई। सही है। क्यों क्यों लेयर आपने बनाई? क्योंकि अब आप उस पर क्या क्या लगा सकते हो? टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट। अब वो मूव कर सकता है। अब वो पहली लेयर। उसके बाद आपने दूसरी लेयर यहाँ पे लगा दी है, उसको कौन सी है? पोजीशन एब्सोल्यूट। अब क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो कहीं भी घूम सकता है, उस वजह से अब मैं बता रहा हूँ कि इसको z इंडेक्स 0 दो, यानी कि इसको नीचे रखो, और बॉक्स 2 को क्या दो? z इंडेक्स 1, यानी कि इसको ऊपर रखो। आप कोई और बॉक्स बनाए, उसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें और उस पर आप z इंडेक्स दे दें 3, तो आपको सबसे पहले वो दिखेगा, फिर ब्लू दिखेगा, फिर रेड दिखेगा। तो इस तरीके से z इंडेक्स काम करता है। अब ये z इंडेक्स सबसे ज्यादा काम आता कहाँ है? नॉर्मली जो मसले मसाइल होते हैं, ये पोजीशन आप एब्सोल्यूट लगाते हैं इमेजेस पर। आपकी तस्वीरें कहीं पे फिट करनी होती है तो आप कौन सी पे लगा देते हैं? पोजीशन एब्सोल्यूट। जब आप वहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हैं तो बेसिकली मसला क्या हो जाता है कि वो आपकी जो इमेज है, कभी कभी होता है कि एक दूसरी इमेज के ऊपर आ जाती है। अब आप वो सेट करते हो कि ये बैकग्राउंड इमेज है मेरी, इसके ऊपर ये वाली इमेज आनी चाहिए। इसलिए कैनवा पे होता है या फोटोशॉप पे होता है कि आप पहले एक बेस इमेज बनाते हैं, उस बेस इमेज के ऊपर कोई आप तस्वीरें लगा देते हैं। फर्ज करें आपने वही काम करना है, जैसे हमारे ये डेस्कटॉप, अब ये डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पे ये एक तस्वीर है, तो ये मेरी क्या है? ये बेस इमेज है। तो ये समझ लेंगे इसकी पोजीशन क्या है? स्टैटिक। अब इसके ऊपर ये जो तस्वीर है ना, ये है पोजीशन एब्सोल्यूट।
ठीक है। अब इसका जो जेड इंडेक्स है वो तो हो ही नहीं सकता, सही है, वो वैसे कि है ही जीरो, या वो आप उसको छेड़ नहीं सकते। अब इनका जो है आपके पास, ये इसको कैसे देखें आप, अब इनका जेड इंडेक्स बेसिकली मैं बताने चाह रहा हूँ, इनका वन है, मतलब नीचे वाले से ऊपर है, तो आप इसको देख पा रहे हैं। वरना अगर क्या होता, अगर इनका जेड इंडेक्स जीरो होता और इस इमेज का वन होता, तो ये कहाँ आइकन चले जाते हैं इस इमेज के नीचे, तो आपको दिखते हैं। वैसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा इजी है कि आप इसको करके देखें, बहुत सिंपल सी चीज़ है, वैसे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आपको बस ये याद रखने आए कि पहली चीज़, पोजीशन रिलेटिव आप लगाएंगे तो आपके पास कौन सी चार प्रॉपर्टी आ जाती हैं, टॉप बॉटम और राइट और लेफ्ट। उसके बाद अगर आपको पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई तो वो आपका एलिमेंट बिल्कुल आपके एचटीएमएल से बाहर आ जाता है, फिर आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। दो चीज़ें, सही है। अब कर सकते हैं आप उसका पोजीशन रिलेटिव देके, आप उसको जेड इंडेक्स दे दें, वो अप्लाई हो जाता है। हाँ बना सकते हैं आप, बेसिकली जेड इंडेक्स उसको पोजीशन रिलेटिव दें, उसके बाद उसका जेड इंडेक्स सेट कर लें। सही, अब जेड इंडेक्स में ये होता है कि आप खुद सेट करते हैं कि पहले जीरो बेस की चीज़ें, फिर आप वन उसके ऊपर वाली चीज़ें, फिर टू फिर उसके ऊपर वाली चीज़ें। अब अगर इसमें मसला कर देंगे ना, किसी चीज़ को जेड थ्री दे देंगे और लगानी थी वो टू पे, तो वो टू वालों के ऊपर आ जाएगा। तो बस इस सीक्वेंस का आपको ख्याल रखना होता है, बाकी बहुत आसान सी चीज़ें हैं। बैकग्राउंड के लिए जीरो, मैं नॉर्मली ये कन्वेंशन इस्तेमाल करता हूँ, जीरो लेयर यानी कि पहली लेयर, ये फ्लोर जिस तरीके से नहीं होता, जीरो फ्लोर, वन फ्लोर, टू फ्लोर, इस तरीके से मैं चलता हूँ। लोग नॉर्मली मैंने देखा हुआ है वो यूज़ करते हैं 100, 200, 300, वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा समझ आता है, 0, 1, 2, 3। अब इसमें एक और आपके पास पोजीशन है, कि क्या हुई हुई है पोजीशन, इसको हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड। और हमारी जो बॉडी है इसकी हम लोग हाइट दे देते हैं अब मैंने कौन सी पोजीशन टाइप इस्तेमाल की है, लेकिन मुझे उसको बताना पड़ेगा कि फिक्स करो तो कहाँ करो। मैं कह रहा हूँ टॉप टॉप 50 पिक्सल्स पर, और लेफ्ट 300 पिक्सल, ठीक है। एक चीज तो आपको ये दिख रहा है कि पोजीशन में जो भी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं उसमें टॉप राइट लेफ्ट आपके पास ऑटोमेटिकली मिल रहा है। तो हमने अभी कौन सी यूज की है, तो ये यहाँ पे आ गया। क्या ये पोजीशन एब्सोल्यूट जैसा ही नहीं है, कैसे रिलेटिव जैसा नहीं है, पोजीशन एब्सोल्यूट जैसा है। मुझे कैसे पता लगा, बॉक्स टू को देखें, इसकी जगह पे आया हुआ है, सही है। तो ये किसके जैसा है, बिल्कुल एब्सोल्यूट। फिर फर्क क्या हुआ, जरा आप इसको स्क्रॉल करके देखें, तो वो देख रहे हैं वो बॉक्स किधर गया, यार यार बैकग्राउंड इमेज के लिए ये नहीं होता, लेकिन जरा आप उसको, अब आपको समझ आ रही है किसके लिए। अब ये चीज यहाँ पे रुकी रहेगी, किसी को समझ आ रही है ये चीज कहाँ पे इस्तेमाल हुई भी, देखिए आपने, हेडर में यूज होती है, परफेक्ट, हेडर में वाकई यूज होती है, और नेविगेशन में भी यूज हो जाती है, और में चैट बॉक्स होता है छोटा सा, आप स्क्रॉल करते रहते हैं, वो आपके पेज के साथ साथ ऊपर नीचे घूमता रहता है। एक ये इसके लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। एक और चीज़ के लिए इस्तेमाल आती है कि कुछ आप ब्लॉग की वेबसाइट खोलते हैं, तो यहाँ बिल्कुल लेफ्ट पे एक आपके आइकन्स बने हुए होते हैं, फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के, तो ना पूरा एक बार होता है पतला सा, उसमें ये बस आइकन्स बने हुए होते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपको जाना है तो इंस्टाग्राम के आइकन पे क्लिक कर दो, फेसबुक पे तो फेसबुक क्लिक कर दो, वो भी वहाँ पे अटका रहता है। आप पेज को स्क्रॉल करते हैं वो वहीं का वहीं रहता है, ये उसके लिए भी काम आया था। और तीसरा हो जाता है साइड बार, यहाँ पे नहीं एक तरह से साइड बार होता है, फेसबुक पे शायद आपने देखा होगा,
तो ज़्यादातर जो डैशबोर्ड्स होते हैं ना, उनका साइड बार एक जगह पे अटका रहता है और ये बीच वाला पेज ऊपर जाता रहता है, तो ये फिक्स्ड वहाँ भी यूज़ हो जाता है। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका यूजेज बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये किसी भी चीज़ को आपको यहाँ पे फिक्स करना हो, भले यूजर स्क्रॉल करता रहे, वो वहाँ पे उसको दिखेगा। तो मतलब ये है एब्सोल्यूट की ही किस्म, लेकिन उसको एक ही जगह पे वो फिक्स कर देती है। बात समझ आ रही है? अब इसमें एक और चीज़ है, एक आप में से एक बच्चे ने इसका जिक्र किया, कौन सी प्रॉपर्टी है? स्टिकी। अब जरा इसको देखते हैं, इसका क्या कमाल है जी। तो मसला ये हो रहा है कि आपको ना ये दिखेगा नहीं। हम क्या करते हैं, तो आप इसको 0 देते हैं। अब आप इसको जरा गौर से देखें, ऊपर से स्पेस है, अब आपने इसको नीचे स्क्रॉल किया, स्पेस गायब हो गया, लेकिन अब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं तो ये वहां पे रुका हुआ है, फिक्स हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आप इसको एक जगह पे पहले अपनी एक पोजीशन पे देते हैं, वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन जैसे ही यूजर स्क्रॉल करने लगता है तो वो जाके टॉप पर, बॉटम पर, राइट पर, लेफ्ट पर, जहां भी आप उसको बोलोगे वो वहां पे जाके रुक जाए, लेकिन अब वो उसकी स्क्रीन के साथ साथ चलता रहेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है फिक्स्ड वाले से। फिक्स्ड में होता था भाई जहां लगा दिया वहीं है, इसमें होता है कि आपने उसको जहां पे फिक्स किया था पहले यूजर को वहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो स्क्रॉल आप करोगे तो आपने टॉप और लेफ्ट जितनी दी होगी वो वहां पे आके रुक जाए। बात समझ आ रही है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, किसी ने ये चीज इस्तेमाल होते हुए कहीं देखी है? ये नेविगेशन बार्स में यूज होती है। नेविगेशन बार अगर आप देखेंगे तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, नेविगेशन बार बनी हुई होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि स्पेशल ऑफर 50% ऑफ टिल फ्राइडे, इस तरह से ना वो लाइन लिखी हुई होती है, लेकिन जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करने लगते हैं ना तो वो नेविगेशन बार उसके ऊपर आ जाती है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, मतलब वो वाला जो एलिमेंट है वो पेज के ऊपर चला जाता है और आपकी नेविगेशन बार आपके साथ साथ चलती रहती है। ये एक तो इधर काम आता है। ज़्यादा यूज इसका बच्चे स्टिकी का यही है, ज़्यादातर बच्चे भी वहीं पर इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता, मैं नॉर्मली स्टिकी यूज़ कर लेता हूँ, तो फिक्स यूज़ कर लेता हूँ नेविगेशन बार के लिए खसूसन, और दूसरा चैट बॉट्स के लिए वो इनफ हो जाता है। स्टिकी सिर्फ उस केस में यूज़ हो जाती है कि वही वाली बात है कि ऊपर नोटिफिकेशन देना है, तो ऐसी चीज़ देनी है जो मैं नहीं चाहता कि वो पेज के साथ चले। तो आपके पास बेसिकली कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? पहली कौन सी थी? स्टैटिक। स्टैटिक में कोई फायदा नहीं है, किसी काम की नहीं है, उसको भूल जा। उसके बाद रिलेटिव। रिलेटिव और स्टैटिक में ज़्यादा कुछ फ़र्क है? रिलेटिव और स्टैटिक में कुछ फ़र्क है? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों की चीज़ें सेम रहती हैं। फ़र्क सिर्फ कहाँ पे आता है? तो हमने मसला ये है कि ना अगर कोड इतना ज़्यादा कर दिया है, एक और काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, उसका काम करते हैं पोजीशन रिलेटिव डॉट HTML, क्योंकि सारा एक तरह गोला गंडा बनता है ना तो फिर एरर आना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमने बनाया एक डिव, और यहाँ से हमने इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ उठा ली। ठीक है, क्या मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे वो खैर है भाई, तो चल जाता है, चला के देखिएगा चल जाता है, इसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड है हेड के अंदर। ये अभी कोई हम लोग बेचने के लिए वेबसाइट नहीं बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे स्टैंडर्ड सही है, स्टैंडर्ड सही है, होना ऐसे ही चाहिए। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, ये बड़े में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको 1 पिक्सल कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा रिविजिट करते हैं। नॉर्मल हमारे पास चीज़, ओके सब ये भी हटा देते हैं। अब तक जो हमने चीज़ पढ़ी थी हमने यहाँ तक पढ़ी थी, सही है।
हमारे पास एक बॉक्स होता था, उसका हम विड्थ हाइट सेट करते थे, उसका बैकग्राउंड कलर लगाते थे, कहानी खत्म। उसके बाद आज हमने एक नई प्रॉपर्टी पढ़ी, उसका नाम क्या था, पोजीशन रिलेटिव। आप इस पर सिर्फ पोजीशन रिलेटिव लगाएंगे, कोई भी फर्क नहीं आएगा। फर्क तब आएगा जब आप इस पर क्या लगाते हो, टॉप, तो वो अपनी जगह से नीचे, लेफ्ट 100 पिक्सल, तो वो इधर। समझ आई? ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, पोजीशन रिलेटिव। इसके बाद हमारे पास एक और बॉक्स आया हुआ है, सही है। अब इस बॉक्स पे हम लगा देते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट, सही है। अब एब्सोल्यूट पे मैं क्या दे सकता हूं, टॉप 0, तो वो कहां चिपक गया, ऊपर। हालांकि वो जगह किसकी थी, इस ब्लू वाले एलिमेंट की है। जिस जगह पे ये अभी बैठा हुआ है वो किसकी जगह है, ब्लू वाले एलिमेंट की है। लेकिन अब हमें पता चल गया कि पोजीशन एब्सोल्यूट स्क्रीन पे कहीं भी घूम सकता है। उसकी वजह क्या है कि वो बिल्कुल HTML के कोड से बाहर आया हुआ है। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है वैसे तो ये। अब आप इसको घुमाते रहें, टॉप 50 पिक्सल दे दें, वो नीचे आ जाएगा। आप इसको लेफ्ट कुछ थोड़ा सा दे दें, वो उसके थोड़ा ऊपर चला जाएगा। आप इसको जहां मर्जी चाहे मूव कर सकते हैं, सही है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, पोजीशन एब्सोल्यूट की। उसके बाद आता है फिक्स्ड। अब पोजीशन फिक्स्ड के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होगी, हमें बेसिकली पेज की हाइट बढ़ानी है। तो हमने बॉडी की हाइट बढ़ा के क्या कर दी, 500 ph। देखें ये पेज की हाइट बढ़ गई। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर सकता हूं, क्योंकि रेड वाले पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, पोजीशन फिक्स्ड, तो ये वहां पे रुका रहेगा। उसके बाद फाइनल हमारी कौन सी प्रॉपर्टी रह गई, पहले वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहा, जैसे ही मैंने स्क्रॉल करना चाहा उस पर कौन सी पोजीशन लग गई, ये वाली। टॉप से कितना, 50 पिक्सल, और लेफ्ट से कितना, 50 पिक्सल। अब ये इस पोजीशन पे आके रुक गया। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा सिंपल सा 3 पोजीशन की प्रॉपर्टीज थी, सॉरी 4, रिलेटिव, आपकी एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, और उसके बाद स्टिकी। जो हमारी नीड होती है कि भाई हमें कोई भी एलिमेंट कहीं भी मूव करना है, कुछ भी करना है, कि उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली। फिक्स जो है अगेन नेविगेशन बार के लिए यूज़ किया करें, या तो जो मैंने 2-3 आपको तरीके बताए सिर्फ उसके लिए यूज़ किया करें। एब्सोल्यूट को कम से कम यूज़ किया करें। अगर वो इसके अलावा कुछ और हो सकता है तो आप वो यूज़ कर लें, लेकिन आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए कि ये इमेज पीछे चली जाए, एक बैकग्राउंड में इमेज आ जाए, या इस तरह से कोई आपका काम है, तो आप भले फिर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। लेकिन उसके साथ भी आप अच्छा होगा कि उसका जो विड्थ और हाइट या उसकी जो स्पेसिंग्स हैं वो आप किस में दें, परसेंटेज या VHW या VH या VHW में, VW, ताकि उसका थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव काम हो जाए, वरना वो इस छोटी स्क्रीन पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी हमारी कोई पोजीशन प्रॉपर्टीज थी। अब आपके पास बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह पे मूव करना आ गया। इसके अलावा हमारे पास एक छोटी सी और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, हमने सिंपल वही काम किया है जो कि उधर हमने किया था। हमने 2 बॉक्सेस बनाए हैं,
उसके लिए हमने तकरीबन का कोड उठा लिया है, लेकिन हम पोजीशन की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हटा देंगे ताकि वो बिल्कुल अपने कॉमन फॉर्मेट में आ जाए। क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे हमें मार्जिन, यहाँ पे हमें इसको चलाना है लाइक्स होगा। अब हमें समझ आ रहा है ये सिंपल सीक्वेंस है इनका। ये पहले हमने डिव लिखा है ब्लू वाला, तो पहले डिव वाला ब्लू, ये ब्लू वाला डिव आ गया, उसके बाद हमने रेड वाला डिव लिखा है तो ये बाद में आ गया। इजी। तो ये डिव जो है ये ऊपर नीचे क्यों आ रहा है? कौन सा एलिमेंट है ये? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों डिव पर एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ इनको। क्या तो ये कहाँ गए? इनलाइन कहाँ चले गए? गायब हो गए। आपको पता है ये इनलाइन की हाइट नहीं होती। लाइन जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी हाइट नहीं होती है। उनकी हाइट कब तक होती है? जितना उनका कंटेंट होता है। अब जैसे आपकी तस्वीर भी कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन। तो जो तस्वीर की हाइट और विड्थ होती है ना वो सिर्फ उतनी जगह घेरता है। आपने होम अबाउट वो लिखा हुआ था उसमें जो आपका नेविगेशन बार है, उसमें नेविगेशन बार में आपने होम अबाउट जो भी लिखा था, अब वो भी इनिशियली वो इतनी स्पेस ले रहा था जितना उसका कंटेंट है। तो इस वजह से जब हमने इसको डिव्स को हमने क्या दिया? इनलाइन, तो इनकी हाइट क्या हो गई? खत्म। जब हाइट खत्म हो गई तो वो आपको नजर नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूं कि ये इनलाइन की तरह बिहेव करें, लेकिन है कौन से एलिमेंट? ब्लॉक। इनलाइन की तरह बिहेव करने का क्या मकसद है कि जिस तरीके से आप इनलाइन एलिमेंट लिखते हैं कि वो एक ही लाइन में लिख जाते हैं, लेकिन ब्लॉक आपको पता है वो एक लाइन में नहीं लिखे जा सकते। तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है इनलाइन। ये अब जाके दोबारा देखते हैं। अब आपको दिख रहा है दोनों बॉक्सेस एक ही लाइन में आ चुके हैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से। अब क्या हो रहा है कि इनका जरा हम वो पहले चेक कर लेते हैं कि इनकी डायमेंशन कहाँ कहाँ तक है। तो आप देख रहे हैं कि इस रेड वाले डिव की डायमेंशन कहाँ तक है? जितना बस वो खुद बॉक्स है, और ऊपर वाला सेम। क्यों? क्योंकि हमने उसको कौन सी प्रॉपर्टी अब लगा दी है? इनलाइन ब्लॉक। वो हाइट और विड्थ रखेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ब्लॉक की। लेकिन ये अपनी पूरी लाइन नहीं रखेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? इनलाइन। तो इसने आधी प्रॉपर्टी किसकी रख ली? इनलाइन की। आधी प्रॉपर्टी किसकी रख ली? ब्लॉक की। तो ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट हो गया और आपके पास एक ये काम बन गया है। अब आपके पास पूरा एक नेक्स्ट वीक है। अब आपने पोजीशन की भी प्रॉपर्टी पढ़ ली है और आपने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी देख ली। तो आपको ये समझ आ गया है कि दो डिव एक ही लाइन पे कैसे आ सकते हैं। अभी हम तीसरा डिव भी आप लगा देंगे, वो भी एक लाइन में आ जाएगा। मार्जिन पैडिंग हाँ यूनिवर्सल जीरो कर दें, चिपक जाएंगे। इवन ये वाली जो स्पेस आ रही है ना ऊपर से, ये भी आप यूनिवर्सल मार्जिन जीरो, यूनिवर्सल पैडिंग जीरो, ये हट जाएगी। आज की क्लास का फिर आपका जो असाइनमेंट होगा बहुत सिंपल सा असाइनमेंट है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखो, जिन बच्चों को सिर्फ असाइनमेंट पास करना है, जो चाहते हैं बस असाइनमेंट हो जाए, किसी तरीके से हो जाए, वो ये बना दो। सही है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जिनको बस असाइनमेंट बोलना है यार बस हमारे ना 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, बस असाइनमेंट पूरा हो जाए और जो असाइनमेंट था बस खत्म हो जाए, तो वो क्या बना सकते हैं? ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। वाइट ब्लॉक्स हैं, ब्लैक ब्लॉक्स हैं, वाइट ब्लॉक्स हैं, ब्लैक ब्लॉक्स हैं, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जिनको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा है, जिनके पास थोड़ा, वो कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें। जिनके पास उनसे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम है वो फिर ये बनाने की कोशिश करें। सही, मज़े की बात है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने नेविगेशन बार बनाई है तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा मुश्किल होगा। आइकन लगा लें, तस्वीर लगा लें, बाकी आपको जो सही लगे।
बात समझ आ रही है? तो हम लोग यहाँ पे गूगल क्लासरूम ओपन कर लेते हैं।